हाय गाइस एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम शॉर्ट में कार्ब्स भी बोलते हैं। आपको पता होगा कि तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो प्रोटीन के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्ब्स, फिर हम कवर करेंगे फैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो लंबी होगी, प्रोटीन की भी वीडियो थोड़ी लंबी थी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे, आपको एक मिनट में मैं शॉर्ट में कुछ समझा के चला जाऊं, यहाँ पे कोई रील्स नहीं बना रहा, मैं कोई शॉर्ट नहीं बना रहा कि आपको फटाफट एक सेकंड में समझा दूं। ये जिंदगी भर का सवाल है आपका। अगर आपने ये चीजें समझ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया आराम से, 10-15 मिनट लगा दिए, तो पूरी जिंदगी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो खाना पीना है वो वही है, वो वही रहेगा। हमारे बाप दादा परदादा नाना नानी ये सब वही खाते आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं खा रहा हूं उसके अंदर क्या कैलोरीज है, वो कहां से आ रही है, अच्छा सोर्स क्या है खाने का, कैसे मैं नेचुरल वे में अपनी फिजिक को बिल्ड कर सकता हूं, उसको मेंटेन कर सकता हूं, वेट लूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। और इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो जो भ्रम है लोगों का, जो मिथ है कि कार्ब्स खाने से हम मोटे हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है। कार्ब्स नंबर वन सोर्स है आपकी एनर्जी का। जितनी भी कैलोरीज आप खाते हैं दिन में, उसमें जो नंबर वन सोर्स आएगा वो आएगा आपका कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से। नंबर टू सोर्स आता है आपका फैट से, और नंबर थ्री आता है आपका प्रोटीन से। और हम प्रोटीन पे हमेशा स्ट्रेस करते हैं, प्रोटीन पे ही लगे रहते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है बट वो नंबर वन पे नहीं है। तो जो नंबर वन सोर्स है उसको तो आपको समझना जरूरी है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जिम ऑनर्स या जिम ट्रेनर्स आपको हमेशा ये बोलते हैं कि प्री वर्कआउट ले लीजिए, पोस्ट वर्कआउट ले लीजिए। खासकर प्री वर्कआउट में जब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज से पहले आप कोई सप्लीमेंट ले लीजिए उनसे, जो 5 या 6 हज़ार का आता है या उससे भी कॉस्टली आता है। तो ये चीजें आपको नहीं लेनी, आपको कार्ब्स लेने हैं। कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब इतना कुछ है इस वीडियो में तो आप एंड तक देखिए इसको, बने रहिए मेरे साथ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब हम कार्ब्स की बात करते हैं, कार्ब्स क्या है? कार्ब्स एनर्जी है। एनर्जी हमें बाकी चीजों से भी मिलती है, इस कार्ब से भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जिसको हम बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर या कार्ब्स बोल लो आप शॉर्ट फॉर्म में, इसके ऊपर आपकी बॉडीली फंक्शंस, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। खासकर आपके जो ब्रेन फंक्शंस हैं, आपका ब्रेन कार्ब्स पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कार्ब्स में होता है ग्लूकोज, और आपके ब्रेन को चलने के लिए ग्लूकोज चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि कम से कम 130 ग्राम, 100 से 130 ग्राम हमें कार्ब्स तो रोज चाहिए ही चाहिए ब्रेन फंक्शंस के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। हमारे रेड ब्लड सेल्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम इसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम जो भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो कार्ब्स के ऊपर डिपेंड है। तो कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्ब्स होते हैं दो तरह के। पहले वो होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल की बात करूं तो सिंपल में आ गया शुगर, और कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स में आ गया स्टार्च एंड फाइबर। तो हम पहले डिस्कस करते हैं शुगर के ऊपर। शुगर में क्या है? शुगर में बड़ी सारी शुगर्स हैं, बहुत तरह की शुगर्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं। और उन शुगर्स के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे मैं बात करूं अगर ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज की, ये आ गई आपकी सिंपल शुगर। मतलब इसमें होता है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब मोनो मतलब सिंगल, मोनोसैकेराइड इसको हम बोलते हैं। और अगर इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो क्या बन गया? लैक्टोज। लैक्टोज होती है आपकी मिल्क में, जो आप दूध पीते हो, जो उसमें नेचुरल अकरिंग शुगर होती है, वो दो सिंपल शुगर से बनी है। वो कौन कौन सी है? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। उसी तरह से अगर हम हनी की बात करते हैं, शहद की बात करते हैं, तो शहद में दो तरह की शुगर्स होती हैं मेनली। वो कौन कौन सी होती हैं आपकी? वो भी होती हैं आपकी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में और या वेजिटेबल्स में मेनली दो तरह की शुगर्स पाई जाती हैं। वो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और सुक्रोज, जो इनका कॉम्बिनेशन बनता है। तो सुक्रोज, ग्लूकोज
एंड फ्रुक्टोज, ये आपके फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में होती है, सारी नेचुरल अकरिंग शुगर है। अब लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, जैसे इसको मैंने आपको बताया कि दो शुगर को कंबाइन करेंगे तब ये तीनों आएंगे, तो ये तीनों बन जाएंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्योंकि इनमें दो शुगर कंबाइन है, जैसे लैक्टोज में ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज कंबाइन है, तो इसलिए ये जो बन गया हमारा डाइसैकेराइड। पहले था मोनोसैकेराइड, ये बन गया डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। माल्टोज जैसे जो सिरप होता है, जो कुकिंग में काम आता है, जब हम ब्राउन शुगर बनाते हैं उसमें ब्राउन कलर करने के लिए उसको हम माल्टोज यूज करते हैं। बियर फर्मेंट करनी होती है तो हम माल्टोज यूज करते हैं, तो माल्टोज के अपने सारे वर्क हैं। सुक्रोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज टेबल शुगर, जो आपकी व्हाइट शुगर होती है वो सुक्रोज होती है। तो ये आपके मोनो और डाइसैकेराइड हो गए। अब जो शुगर मॉलिक्यूल 3 से 10 होते हैं, जिसमें 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल हो गए, उनको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। और 10 या 10 से ज्यादा अगर शुगर मॉलिक्यूल हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। जितने ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे, जितनी ज्यादा शुगर की चेन होगी, उतनी ही अच्छा है, क्योंकि शुगर धीरे धीरे, ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है। तो इसलिए हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो उसमें आता है स्टार्च एंड फाइबर, जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर आ जाता है, जो दूसरी फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, जो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी सिंपल शुगर की, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल शुगर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अगर हम लेते हैं तो हमें कोई हार्म नहीं होता। दूध में हम लेते हैं तो हमें हार्म नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए, तो अब होता क्या है कि जो भी आप खाते हैं, तो किसी भी तरह का कार्ब्स आप खाते हैं, चाहे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं या आप सिंपल कार्ब्स खाएं, तो आपकी जो शुगर है बॉडी में वो बढ़ जाती है। और जब वो शुगर बढ़ती है या ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी में, तो पेनक्रियाज जो आपकी बॉडी में है वो रिलीज करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक की है जो इस ग्लूकोज को आपके सेल्स में, आपके लीवर में, आपके मसल में आने देती है। ठीक है। आप इस शुगर को कौन मैनेज करता है? इसका मैनेजर कौन है? इसका मैनेजर है इंसुलिन सेंसिटिविटी नाम का टूल। अब ये मैनेजर इंसुलिन सेंसिटिविटी मैनेज तो करेगा, बट अगर आप इसमें सिंपल शुगर खाई जा रहे हैं, जिससे एकदम आपकी शुगर हाई हो जाती है, एकदम आपकी शुगर पारा चढ़ जाता है ना, उसको कहते हैं पारा चढ़ गया, एकदम आपकी शुगर अगर हाई हो गई, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, तो ये मैनेजर जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये मैनेज तो करता रहेगा, बट एक टाइम आएगा जब आप ज्यादा इस पर प्रेशर देंगे। जैसे वर्क प्रेशर होता है ना, कि आप एक ही इंप्लॉय से ज्यादा काम करवाई वो थक जाता है, वो मेंटली टॉर्चर हो जाता है, फिर वो काम छोड़ देता है या उससे काम नहीं होता। तो वही हाल है इंसुलिन सेंसिटिविटी का भी। ये टूल, ये मैनेजर क्या करेगा, जब आप इसको सिंपल शुगर डालते रहेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा डाउन और ये बदल जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस में। इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। वो क्या है? उससे क्या होगा? उससे होगी आपको डायबिटीज, उससे होगा आपको ओबेसिटी मतलब मोटापा, शुगर, जो डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, ये सारी डिसीज होंगी कनेक्ट करके, और आपको खानी पड़ेंगी जिंदगी भर दवाइयां, और उसके बाद आप वापस नहीं आ पाओगे, इस जंजाल से निकल नहीं पाओगे आप, आपका शरीर हो जाएगा खत्म। तो सिंपल शुगर अगर जो लेनी है वो लेनी है हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल से। वो कहां से नहीं लेनी हमें? जो मैनेजर है वो कब थकेगा? जब आप उसको सिंपल शुगर खिला रहे हैं चिप से, कोला से, सोडा से, जो आप रेडी टू ईट प्रोडक्ट होते हैं गर्म करके खा लेते हैं, वो वाले से, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें होती है प्रॉब्लम। जो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें होती है प्रॉब्लम, उसकी सिंपल शुगर खराब होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, मिल्क की, इन सब की सिंपल शुगर खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है, जब आप फ्रूट खाते हैं और वेजिटेबल खाते हैं, तो धीरे 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 रिलीज होती है। जो ग्लूकोज लेवल है बूंद बूंद करके धीरे धीरे रिलीज होता है, एकदम रिलीज नहीं होता। और उसका रीजन क्या है? उसका प्राइम रीजन है कि इन सब में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क, इन सब चीजों में क्या होता है? वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट। फाइव आपका होता है मिनरल्स एंड वाइटामिन, और कॉम्प्लेक्स का भी होता है वो है फाइबर। तो फाइबर, मिनरल्स एंड वाइटामिन, ये चीजें जो हैं वो उसके, उस शुगर को एकदम रिलीज होने से रोक देती हैं। जो जब शुगर एकदम रिलीज नहीं होगी, तो वो टूल आराम आराम से काम करता रहेगा।
आपको एक दिन में अगर एक असाइंड ये काम दूं मैं कि भाई ये काम करना है, आपको 4 काम ना दूं तो आप एक काम आराम से कर लोगे। तो वही जो मैंने आपको बताया मैनेजर है इंसुलिन सेंसिटिविटी, वो आराम आराम से उसके शुगर रिलीज होगी तो मैनेज कर लेगा उस शुगर को। आप खाई जा रहे हो, एकदम शुगर रिलीज हो गई, एकदम आपने चिप्स खाया, ये सिंपल शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती, एम्प्टी कैलोरीज उसको हम बोलते हैं। एम्प्टी कैलोरीज का क्या मतलब है? एम्प्टी कैलोरीज जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जिसके अंदर कोई मिनरल वाइटामिन नहीं है, आपका फाइबर नहीं है, तो वो एम्प्टी कैलोरीज हो गई। और एम्प्टी कैलोरीज ही आपको खराब करती हैं। इसलिए सिंपल शुगर से नहीं डरना। सिंपल शुगर कौन सी खानी है? फ्रूट वेजिटेबल्स वाली सिंपल शुगर हमें लेनी है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं शेल्फ पे आप देखते हैं, बिस्किट, चिप्स, ये कुकीज, कैंडीज या केक, पेस्ट्री, ये सब चीजें, इनको थोड़ा अवॉइड करना। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल छोड़ दो, कभी कभी खाना है, पोर्शन साइज देखना है कि कितना खा रहा हूं, कब कब खा रहा हूं, उसके बाद मैंने कैलोरीज बर्न करनी है, ये नहीं है कि बैठ जाना है खा के। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान देने हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्च की, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब में जो स्टार्च है उसमें वेजिटेबल सोर्स की मैं बात करूं तो वेजिटेबल के अंदर इसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स आते हैं? इसमें वेजिटेबल्स आते हैं आपके रूट वेजिटेबल्स जो जमीन से उगते हैं, जैसे आपके आलू हो गए या शकरकंदी हो गई, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिश जिसको हम मूली बोलते हैं, या कैरेट, गाजर, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। या फिर व्हीट या राइस, ये भी इसके अंदर स्टार्च के अंदर कवर हो जाते हैं। और हम बात करें हैं कि जो नॉन स्टार्ची आइटम्स हैं वो कौन सी हैं? ये कॉम्प्लेक्स का भी नॉन स्टार्ची है, वो है लीफी वेजिटेबल। जैसे आपका साग, मेथी, पालक, ब्रोकली, फूल गोभी, टमाटर, मशरूम, ये सारे आपके नॉन लीफी वेजिटेबल्स या फिर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। अब स्टार्ची नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको ज्यादा मिलेगा। ये एक प्लस पॉइंट है इसका कि कार्ब्स ज्यादा आपको मिल जाएगा। थोड़ी शुगर ज्यादा होती है बट नेचुरली अकरिंग शुगर है। तो आपको दोनों ही वे में ये खाने हैं, चाहे वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल हो या स्टार्ची वेजिटेबल हो। वेजिटेबल से आपको इतना डरना नहीं है, ना आपको फ्रूट से इतना डरना है। हाँ, वो अगर आप डायबिटिक हो या कुछ आपको मेडिकल कंडीशन है, पोटेशियम का इशू है आपका, कि आपकी बॉडी में पोटेशियम कम जाना चाहिए, या यूरिक एसिड, या ये सब चीजें मेडिकली अगर आपको कोई इशू है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बट अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं, या चिल्ड्रन हैं, या फिर अगर आप यंग एज में हैं, किसी भी एज में हैं आप बट हेल्दी हैं, आपकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो आपको फ्रूट और वेजिटेबल से नहीं डरना। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब और कहां कहां से आपके ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आते हैं? वो है फाइबर। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें वो कवर नहीं हो पाएगा। फाइबर का आप ये समझ लीजिए कि वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है आपका, और आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो हटाता है, उसको आपको फुल रखता है। जो भी आप खाते हैं, फाइबर वाली चीजें आप खाते हैं, उससे आप फुल रहते हैं। तो फाइबर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको मस्ट है, जो आपको लेना ही लेना है दिन में फाइबर। तो डाइटरी फाइबर के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट ये अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करूं तो उसके अंदर ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा, जो मैंने आपको बताया स्टार्च के अलावा, आपका जो कवर होता है वो होता है होल ग्रेन से एंड सिरल से। अब होल ग्रेन कौन कौन से आ गए? जितने भी ये लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम फैमिली, जैसे आपके राजमा हो गए, या दाल पल्सेस हो गई, दालें हो गई आपकी, या लोबिया जिसको हम ब्लैक आइड पीस कहते हैं, पिंटो बीन्स कहते हैं, ये बीन्स आ गए, सोया बीन्स हो गए, या फिर आपका किनुआ हो गया जो सूडो सीरियल्स में आता है, वो हो गया। और हम सीरियल्स की बात करें तो वी सीरियल्स में क्या क्या आ गया? वीट आ गया, राइस आ गया, बाजरा, ज्वार, रागी, अ, या फिर ओट्स, ये सारी चीजें आपकी आ गई कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में बहुत कुछ है खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में कुछ नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत कुछ है आपको खाने के लिए, चाहे वेजिटेरियन है या फिर आप वीगन हैं। प्लांट बेस्ड सोर्स में बहुत कुछ है खाने के लिए, आप बस खाने वाले बनिए। नेचुरल वे में बहुत कुछ है खाने के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट का और क्या फायदा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिम जाने से पहले क्यों बोलते हैं, या एक्सरसाइज करने से पहले क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपकी कैलोरीज चाहिए, बॉडी को आप पे एनर्जी चाहिए होती है, तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी से क्या उठाएगा? वो आपको उठाएगा ग्लूकोज।
और ग्लूकोज कहाँ से आता है? वो आता है कार्ब से। जब भी आप कुछ खाते हैं, ये कार्ब्स खाते हैं, तो जब ग्लूको आपकी बॉडी में जाता है, तो वो कार्ब्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है। एंजाइम्स उसको तोड़ते हैं, आपकी बॉडी में एसिड जो होता है, एंजाइम्स होते हैं, वो आपके कार्ब्स को तोड़ते हैं और उसमें से ग्लूकोज निकालते हैं। वही ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाज से इंसुलिन एज अ की उसको अंदर आने देता है, आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर, और एब्जॉर्ब होने देता है आपके ब्लड स्ट्रीम में, सेल्स में, लीवर में और आपकी मसल्स में, सारा ये जाता है। वो होता क्या है, आपकी बॉडी में होता है लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर। लीवर में और मसल्स में होता है ग्लाइकोजन स्टोर। जैसे हर जगह स्टोर आपने देखे होंगे, सामान जाके रख देते हैं, तो हम जब कार्ब्स खाते हैं तो हमारे स्टोर में वो चला जाता है, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोर। और ग्लाइकोजन स्टोर जैसे लीवर में आपका हो गया 100 ग्राम्स। और स्केलेटल मसल्स, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, जब जिम ही के वाले टॉपिक के अंदर, जैसे आपकी जो मूवमेंट हो रही है ये वॉलंटरी, ये सारे स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स आपकी बोन से जुड़े हुए हैं टेंडन्स के थ्रू। जो भी मैं कमांड दे रहा हूं वो स्केलेटल मसल्स के लिए आ रही है माइंड से। तो ये वॉलंटरी है सारा कुछ, मैं कुछ उठा रहा हूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, सब मूवमेंट जो हो रही है मेरी बॉडी में वो स्केलेटल मसल से हो रही है। और मोर देन 600 600 स्केलेटल मसल्स हैं जिसको हमें मजबूत बनाना है। और मैंने बताया था कि किस तरह से बाय कॉन्ट्रैक्शन से, जो भी आप मसल की एक्सरसाइज करते हैं उससे। तो जब ये मसल्स में स्टोर हो जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है आपका ग्लाइकोजिन, ग्लाइकोजिन मतलब ग्लूकोज बोल सकते हैं आप। तो आपकी बॉडी में जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या फिर आप फास्ट पे होते हैं, मान लीजिए आपने फास्ट रख लिया और आपकी बॉडी में अभी इनफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो चाहिए आपकी बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए, तो वो कहां से एनर्जी लेगी? आप तो फास्ट में आपको ज्यादा खा नहीं रहे हैं, तो वो कहेंगी ग्लाइकोजिन स्टोर से, वो स्टोर में जाएगी और देखेगी कहाँ कहाँ एनर्जी पड़ी है, तो वो ग्लाइकोजिन से कन्वर्ट हो जाएगा फिर ग्लूकोज, ग्लाइकोजिन से हो गया ग्लूकोज दोबारा, और वो उस ग्लूकोज लेगा। तो आपके ये लगा लो कि 2000 कैलोरीज के करीब आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो मतलब अगर आप पूरे दिन नहीं भी खाते या फास्ट है आपका, तो वो आपका ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बॉडी आपका ले लेगी सारा वो एनर्जी के लिए। एनर्जी तो बॉडी को चाहिए, आप खाओ ना खाओ, ठीक है। उसके बाद अगर कहां से लेगी, उसके बाद आपका फैट से लेगी। वो एडिपोज टिश्यू है, जब हम फैट वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें, अगर वो भी नहीं होगा तो उसके बाद प्रोटीन से लेगी। लीवर अपने आप भी मैन्युफैक्चर कर लेता है एनर्जी को, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आपके प्रोटीन से बचते हैं उससे, उससे वो फॉर्म कर लेता है अपना ग्लाइकोजिन या ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है वेस्ट प्रोडक्ट से। तो ये बॉडी तो आपका वर्क करेगी, उसको तो अपने फंक्शंस के लिए चाहिए, तो वो मैक्सिमम मेहनत करती है बॉडी कि मैं कहीं ना कहीं से लेता रहूं एनर्जी, तो उसको चाहिए। ब्रेन सेल, ब्रेन को आपको एनर्जी चाहिए, आपके ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए अगर आप नहीं खाएंगे। बट खाना सॉल्यूशन नहीं है, आपको खाना है, आपको ना ग्लाइकोजिन स्टोर हमेशा भरा रखना है। तो इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले अगर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सबसे पहले ग्लूकोज जाता है। और ग्लूकोज कहां से आता है? कार्बोहाइड्रेट से आता है, ग्लाइकोजन स्टोर से आता है। तो इसलिए कार्ब्स खाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिम जाने से पहले प्रोटीन से भी ज्यादा आप प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कार्ब्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बट बहुत थोड़ा प्रोटीन, मैक्सिमम आपको कार्ब्स खाने हैं। या हेल्दी फैट्स भी थोड़े बहुत आप ले सकते हैं जिसमें कार्ब्स भी है, जैसे नट्स एंड सीड्स आपके, उसमें खजूर हो गए जिसको ये बोलते हैं, या फिर डेट्स हो गए जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप काजू, बादाम, किशमिश, ये सारी चीजें ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। तो ये चीजें आपको लेनी है। होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं, ये ओट्स ले सकते हैं, ब्रोकली, बड़ी सारी चीजें हैं जो आप कार्ब में ले सकते हैं जिम जाने से पहले या एक्सरसाइज करने से पहले, सो दैट आपको थकावट ना हो, आप एनर्जेटिक रहें, आप लंबे समय तक एक्टिव रहें। अगर आप एंड्योरेंस की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका स्टोर फिल है तो वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर से उठाता रहेगा, उसके बाद खत्म होने पे दूसरे सोर्स पे चला जाएगा, फैट सोर्स पे चला जाएगा। तो इसलिए आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब मैंने आपको बताया था, लोग सोचते हैं कि कार्ब्स खाने से मोटे हो जाएंगे, कार्ब्स खाने से मोटे नहीं होते। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 70 से 80% तो पानी होता है, कहां से मोटे हो जाओगे आप? और वो कॉम्प्लेक्स धीरे 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 शुगर रिलीज होती है आपकी बॉडी में, कहां से मोटे हो जाओगे आप? तो वहां से मोटे नहीं होते। और आप एक लिमिट तक खाते हो, एक ब्रैकेट दे रखी है कि आपको इतने कार्ब्स खाने हैं। आप 100% कार्ब्स नहीं खा रहे, आपको मेजोरिटी में खाने हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, माइनॉरिटी में खाने हैं
सिंपल कार्ब्स, और सिंपल कार्ब्स मैंने आपको बता दिया है कि किस किस सोर्स से आपको खाने हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इस तरह से लेने हैं, या अगर आप जंक फूड्स के थ्रू ले भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको 10% तक रखना है। जैसे एडिड शुगर की अगर मैं बात करूं, तो एडिड शुगर हो गई जिसके अंदर एम्प्टी कैलोरीज है। जैसे कोल्ड ड्रिंक बोलूं, उसकी अपनी कोई कैलोरीज नहीं है तो उसमें एडिड शुगर डाल देते हैं। तो एडिड शुगर का क्या है? अब एडिड शुगर की अगर मैं बात करूं तो उसका भी एक सेपरेट टॉपिक हम कवर करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट एडिड शुगर एम्प्टी कैलोरीज है, उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसमें कोई आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप ये देखना आपको इंपॉर्टेंट है कि आप कहां से क्या खा रहे हैं। अगर आपको हेल्दी वे में, नेचुरल वे में बनाना है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मुझे पता है वीडियो लंबी हुई है, बट ये उन बकवास वीडियो से जो आप देखते हो जिसमें आपकी लाइफ में कुछ एडिशन नहीं होता, उनसे बहुत बेटर है कम से कम आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। कम से कम आपको ये अब समझ आ गया है कि मुझे किस तरह से अपने कार्ब्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट्स में लिखना, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने के लिए। तो मिलते हैं बॉस नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।